हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम सभी लोग देखेंगे ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। प्यारे दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सभी लोग प्रश्नों को श्रृंखला को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सारे प्रश्न बीपीएससी तैयारी 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। ए क्षुद्रग्रह, बी धूमकेतु, सी ग्रह, डी निहारिका। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 2011 में प्री एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। निहारिका जो है वह सौरमंडल का भाग नहीं है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। ए 87, बी 88, सी 89, डी 90। यह प्रश्न 2000 में पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमती है। आपको बताना है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो वैज्ञानिक कौन थे। ए न्यूटन, बी कोपरनिकस, सी डाल्टन, डी आइंस्टीन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। वो वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो कौन से वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। वे कोपरनिकस थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए प्रश्नों को श्रृंखला को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगें, बी तारों का एक समूह, डी घूमते न्यूट्रॉन तारे, डी किसी तारे का विस्फोटक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा प्री एग्जाम 2023 में पूछा गया है। तो तैयारी 4 में पूछे जाने की संभावना है प्यारे दोस्तों, इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं, घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है प्यारे दोस्तों सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी शनि, डी सूर्य। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 का हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा।
सूर्य ग्रहण कब होता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले आता है। सभी लोग कमेंट करके बताइए सूर्य ग्रहण कब होता है। ए, सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आता है। बी, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। सी, चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। इनमें से कौन दिखता नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि इनमें से कौन दिखाई नहीं देता है। ए, चंद्र, बी, मंगल, सी, शुक्र, डी, राहु। यह प्रश्न प्री एग्जाम 2005 में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। इनमें से कौन नहीं दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग कमेंट करके बताइए और जल्दी जल्दी कमेंट करिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। राहु जो होता है वह दिखाई नहीं देता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ए, बुध, बी, शुक्र, सी, मंगल, डी, पृथ्वी। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 1996 में पूछा गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या किस ग्रह को कहा जाता है या कहते हैं, आपको बताना है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है। ए, मंगल, बी, बृहस्पति, सी, शुक्र, डी, शनि। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 2000 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। इवनिंग स्टार जो है, इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी तैयारी 4.0 में पूछे जाने की संभावना है। आपको बताना है कि सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग कमेंट करके बताइए सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। शुक्र ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। यह प्रश्न 2020 में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, इसलिए यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 40% प्रश्न ऐसे होते हैं कि वह एग्जाम में रिपीट होते हैं, वह प्रश्न रिपीट कर दिया जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से देखना है, पढ़ना है और प्रश्नों को समझना है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि पृथ्वी तक सूर्य की प्रकाश को चलने में कितना समय का समय लेता है। आपको बताना है ए 2 मिनट, बी 4 मिनट, डी सी 8 मिनट, डी 16 मिनट। यह प्रश्न 1992 में बीपीएससी के द्वारा प्री एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो लगभग 8 मिनट का समय लेता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितना लगते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितने समय लगते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग कमेंट करके बताइए।
तो कितना समय लगता है? 365.25 दिन का समय लगता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 1996 में पूछा गया है। आपको बताना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा खाली स्थान लेता है, कितने वर्षों में लेता है? क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। ए 84 वर्ष, बी 36 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 48 वर्ष। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 2000 में पूछा गया है। आपको कमेंट करके बताना है ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। 84 वर्ष का समय लेता है। कितना लेता है? 84 वर्ष का समय लेता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है और ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? ए 179, बी 180, सी 178, डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा प्री एग्जाम 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा ऑप्शन संख्या ए से हो जाएगा। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं 179 हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग कमेंट करके बताइए। ए 22 जून, बी 22 दिसंबर, सी 21 जून, डी 22 सितंबर। यह प्रश्न 2008 में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा, 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा ऑप्शन संख्या बी से हो जाएगा। 22 दिसंबर जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो है वह 22 दिसंबर है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, महाद्वीप अलग कैसे हुए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग कमेंट करके बताइए कि महाद्वीप अलग कैसे हुए। सभी लोग कमेंट करके बताइए। देखते हैं किसका कमेंट पहले आता है। महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं, सभी लोग कमेंट करके बताइए। महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? तो विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप अलग हुए हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, माउंट एटना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माउंट एटना क्या है? एक पर्वत है, एक ज्वालामुखी है, एक पर्वत शिखर है, एक पठार है। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 1999 में पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए माउंट एटना है क्या है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग कमेंट करके बताइए, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 2008 में प्री एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। आल्प्स जो है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, संसार की छत किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न
बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि संसार की छत किसे कहते हैं। ए अरावली को, बी सतपुड़ा को, सी पामीर को, डी म्यांमार को। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। संसार की छत कहते हैं किसे कहते हैं, सभी लोग कमेंट करके बताइए। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 2000 में पूछा गया है। तो संसार की छत किसे कहा जाता है, संसार की छत जो है वो पामीर को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा 80 सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा। हम आपके बीच में टॉप 21 क्वेश्चन लेके आए थे जो बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछे गए थे। यह प्रश्न एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसके पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, किस प्रकार से पूछा जाता है, कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। प्रीवियस ईयर प्रश्नों को, श्रृंखला को देखना बहुत ज़रूरी है प्यारे दोस्तों। इसलिए सभी लोग स्टडी स्पार्क चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और हमसे जुड़िए, और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़िए। हम आपके बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे और नए प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, उन प्रश्नों की श्रृंखला को भी स्टडी स्पार्क चैनल के माध्यम से लेके आते हैं। इसलिए सभी लोग हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।